हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स आपने ज़रूर करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? अगेन कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब भी हम अपने मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो हर सेटअप के पीछे हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। तो टोटल 10 सेटअप है जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब सेटअप्स को डिस्कस करें उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये स्विंग सेटअप है। इनमें आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो सीधे शेयर्स में, इक्विटी में ट्रेड कर लो। अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स को हेज करना एक स्मार्ट स्टेप होगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। बट स्विंग सेटअप में क्या होता है, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप नेकेड कॉल पुट बाय कर रहे हो तो उसमें टाइम वैल्यू डिके आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ट्राई करो बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बनाने का, जिससे टाइम वैल्यू जो डिके है वो भी आपके फेवर में आ जाए। या एक चीज मेजोरिटी लोग गलती करते हैं, अक्टूबर एक्सपायरी बहुत पास है, तो ऑब्वियस है जो अगर आप ऑप्शन बाय रहे हो तो अक्टूबर एक्सपायरी में आपको नहीं ट्रेड करना चाहिए, नवंबर एक्सपायरी में करना चाहिए। प्रेफरेंस क्या होती है, लोग सस्ते ऑप्शन खरीदने के हमेशा चक्कर में रहते हैं। उससे कुछ नहीं होगा, टाइम वैल्यू डिके होगा ऑप्शन बायर को, और कुछ भी नहीं होने वाला। तो थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा बिग हार्ट के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, ना तो ऑप्शन बाइंग में सिर्फ टाइम वैल्यू डिके होगा। तो ट्राई करो कि जब एक्सपायरी पास हो स्टॉक्स में तो अगली एक्सपायरी के बाय करो, अदरवाइज गो विथ स्ट्रेटजी। टाइम है एक्सपायरी में तो ठीक है, आप सेम एक्सपायरी के साथ जा सकते हो। और ज़्यादा दूर की ऑप्शंस को मत बाय करो। अगर आप नेकेड कर रहे हो तो जस्ट आउट द मनी या एट द मनी में रहो। जस्ट आउट द मनी ठीक रहेगी, तो जस्ट आउट द मनी के साथ आप प्रोसीड कर सकते हो। एक लास्ट चीज़, रिजल्ट सीजन चल रहा है तो ट्राई करें। वैसे तो इन सेटअप्स के आसपास जो मैंने रिकमेंड किया रिजल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सडन कोई डेट आ जाती है तो उसको अवॉइड करें। तो सबसे पहला सेटअप है अपोलो टायर का। दो तीन एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। क्यों? 375 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और 13 ईएमए पे कब कंसोलिडेट हो रहा था, तो रिकमेंड किया था। 375 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 390 और 400 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते का हाई है 394.50 का, जो इसने ट्यूसडे को लगाया था। फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव किया है। मैं होप करता हूँ आपने फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। पहले की वीडियोस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आए हैं कि पहले टारगेट के ऊपर अगर क्लोज एंड सस्टेन करता है, ओनली देन हमें सेकंड टारगेट का इंतजार करना है। वो हुआ ही नहीं। जिस दिन 394.50 तक गया था वहीं पर शूटिंग स्टार बना के गिर गया ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है किसी कारण से, तो आपके लिए बस एक अच्छी खबर ये है कि मार्केट वीक है, फिर भी 13 ईएमए को सस्टेन कर रहा है। तो होपफुली पहला टारगेट अगले हफ्ते दोबारा दिखा सकता है, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट शूटिंग स्टार भी बन गया था, फर्स्ट टारगेट के नीचे भी क्लोजिंग दे दी थी, तो इट्स अ गुड आइडिया कि हम फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कंक्लूजन ये है, गुड थिंग है। जिन्होंने नहीं किया, इंतज़ार कर सकते हैं, दोबारा 390 के टारगेट्स आए तो निकल सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेटअप है। सेकंड सेटअप आईसीआईसीआई बैंक का, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था। क्यों? 950 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। वीकली चार्ट में भी 13 ईएमए के ऊपर भी कर रहा था। तो रिकमेंड किया था 940 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 960 और 75 के दो टारगेट थे। हुआ क्या, ट्यूसडे को शेयर का जो हाई है 17 अक्टूबर को, वो है 960 रुपीज़ 95 पैसे का। तो फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया था। और अगेन इसमें भी फर्स्ट टारगेट के नीचे क्लोजिंग आई थी, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी थी, रिजेक्ट हुआ था वहाँ से। तो ऑब्वियस है फर्स्ट टारगेट में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अगर आपने कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट प्रेशर में है और शेयर के प्राइस में फॉल आ गया, और अब तो स्टॉप लॉस के नीचे भी बंद हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने ट्रेड ली थी पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो दो सेटअप है, अपोलो आईसीआईसीआई बैंक, दोनों में फर्स्ट टारगेट आ चुके हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपने बुक कर लिए होंगे। और अब हम तीसरे सेटअप की तरफ चलते हैं। हीरो मोटर कॉप है। हीरो मोटर कॉप भी एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था 3000 का। 2990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 3100 और 3240 के दो टारगेट थे। तो इस हफ्ते दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। जो इस हफ्ते का हाई है वो 3275 का है। तो जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, अच्छी बात है। जो दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे, दूसरा टारगेट भी हमारा अचीव हो गया। तो होपफुली अब आपने भी बुक कर लिया होगा। तो तीन सेटअप में अपोलो, आईसीसी और हीरो मोटरकॉप तीनों ही क्लोज हो चुके हैं।
अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेटअप की तरफ। ब्रिटानिया लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था 4550 का। स्टॉप लॉस 4540 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे था और टारगेट थे 4600 फर्स्ट, 4650 और 4745। इस वीक का शेयर का हाई है 4623। फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, सेकंड टारगेट नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, ऑब्वियस है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया देन इट्स अ गुड थिंग। अगर नहीं किया तो अच्छी बात यह कि स्टिल 13 ईएमए के ऊपर है, स्टिल अगले हफ्ते बाउंस बैक कर सकता है और आप पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए तो अच्छी बात है। तो 4 सेटअप है, 3 में फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं, एक में हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब हम चलते हैं अगले सेटअप की तरफ, वो है पीएल का। ये भी लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 1050 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 1025 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 1100 और 1140 के दो टारगेट थे। सारे सेटअप विदाउट ट्रिगर दिए थे। अगर आप लास्ट वीडियो क्रॉस चेक करोगे तो ये एक सेटअप है जो विद ट्रिगर दिया गया था। ट्रिगर क्यों दिया गया था? क्योंकि जो फ्राइडे की कैंडल है, अगर हम देखें फ्राइडे की कैंडल ने 13 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी, तो एक यही ट्रिगर दिया गया था कि 13 ईएमए के ऊपर अगर क्लोज दे और सस्टेन करे तब इसको बाय करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 1110 1140 के टारगेट होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के अंदर पेशेंस है नहीं। तो अगर हम पिछले हफ्ते देखें तो ना इसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कभी भी 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। सस्टेन की बात तो बहुत दूर है। डिस्पाइट लोगों ने ट्रेड ले ली सिर्फ ये देख के कि भाई ऊपर चला आ गया। तो मार्केट में पेशेंस बहुत बड़ी की है। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तभी मार्केट में गुजारा हो सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सरमनाम इस ट्रेड का ट्रिगर ही नहीं हिट हुआ था, तो जिन्होंने पीएल ली है उन्होंने एंट्री ही गलत ली है। अब क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 1000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 1000 के ऊपर है तो बने रहिए। 13 ईएमए तक के टारगेट दिखा सकता है, तब जो भी आपके ट्रेड में हो रहा हो वो आप करके निकल सकते हैं। तो ट्रिगर हमारा हिट ही नहीं हुआ है पीएल में, तो पीएल हम ले नहीं सकते थे। बट पीएल का अब सेटअप बहुत अच्छा बन रहा है, 1000 का सपोर्ट है, वहाँ पर ये हैमर जैसी कैंडल भी बना चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करके ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं अगर कोई अगले हफ्ते ट्रेड करना चाहे। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल इसका 1000 का हो जाएगा। आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 990 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का। ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो जो आपके 13 ईएमए की वैल्यू आपकी फर्स्ट टारगेट रख लेंगे, तो 1040 आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और आप 1074 को अपना सेकेंड टारगेट रख लेंगे। तो अब फ्रेश सेटअप की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। लास्ट हफ्ते जो सेटअप था उसमें ट्रिगर हिट नहीं हुआ था। तो पीएल एक फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो श्योरली। अगला है लॉरस लैब। लॉरस लैब लास्ट वीक रिकमेंड किया था, 400 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल था, 395 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, 415 और 425 के दो टारगेट थे। शेयर की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 400.95, तो स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है। और इस हफ्ते का जो शेयर का हाई गया है वो 411.40 का गया है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो नहीं आया श्योरली, टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस भी नहीं गया, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, जो लोग अब फ्रेश एंटर ले रहे हैं वो लोग इस पर टारगेट रिवाइज करके ले सकते हैं कि 410 का फर्स्ट टारगेट और 425 का सेकेंड टारगेट, इसके साथ वो ले सकते हैं। तो फ्रेश सेटअप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और अगर किसी ने लिया हुआ है तो इंतज़ार कर लीजिए। तो 6 सेटअप हैं जिसमें पीएल फ्रेश है, उसे देखा जा सकता है, लॉरस लैब को भी देखा जा सकता है। बाकी इसके फ्राइडे को रिजल्ट आए हैं, आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। और ब्रिटानिया को भी देखा जा सकता है। हीरो, आईसीआईसीआई बैंक और अपोलो क्लोज्ड है। अब 4 और सेटअप है जो नए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट इसराइल वाली वॉर के कारण थोड़ा सा प्रेशर में है, ग्लोबल मार्केट भी प्रेशर में है। तो ऐसा कोई चार्ट में क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिला है। बट हाँ, ट्रिगर्स के साथ 3-4 ट्रेड बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, तो मैं उनको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रहा है, 1400 से 1450 की। रिजल्ट आए हैं इसके, आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को आए, मुझे याद नहीं है डेट, थर्सडे आए हैं शायद, और अच्छे आए हैं। शेयर 2 हफ्तों से 1450 के ऊपर क्लोज देके कंसोलिड सस्टेन भी कर रहा है।
तो एक ये ट्रेड बनती है, काउंटर ट्रेड है, बैंक निफ्टी थोड़े प्रेशर में नजर आ रही है, बट ठीक है। 1450 का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो 1450 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 1499 का सिर्फ एक टारगेट लेके हम इसे ले सकते हैं। ये पहला सेटअप है फ्रेश। बेटा पीएल भी फ्रेश है, उसे भी आप देख सकते हो, बट आज का जो नया इंक्लूडेड है वो ये है। अगला सेटअप है एबीबी। एबीबी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, गेन लेवल है 4000 रुपये पे, उसके टच करके ऊपर ही बंद हुआ है। लास्ट बार भी अक्टूबर में यहीं से बाउंस बैक आया था। 3950 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 4100 और 4154 के दो टारगेट हैं। बट एक ट्रिगर है, ज़रूर ट्रिगर देख लीजिएगा। ये नहीं बस एबीबी देखा और जंप कर गए। वेट फॉर कैंडल पैटर्न और बाइंग सिग्नल डेली चार्ट। तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना सकता है ये। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कर सकते हैं या कोई बाइंग सिग्नल का वेट कर सकते हैं मंडे को। अगर वो बनता है तो डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री कंफर्म हो जाएगी। तब अब अगर आप एंट्री लोगे देन इट्स अ गुड थिंग, तब बहुत अच्छी बात होगी। तो 4100 और 4154 के टारगेट हो जाएंगे। एम फाइनेंस एग्जैक्टली सेम हो रहा है। 275 का इंपॉर्टेंट गैन लेवल है, वहीं को टच करके बंद हुआ है। अगस्त में भी यहीं से रिबाउंड आया था। तो 270 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 286 290 के दो टारगेट। बट वेट फॉर कैंडल पैटर्न और बाइंग चार्ट इन डेली चार्ट, ताकि एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बन जाए और फिर ये ट्रेड बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगला सेटअप है इंडियन होटल। 400 का इंपॉर्टेंट लेवल है, स्टॉप लॉस 395 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, 410 424 के दो टारगेट हैं। बट अगेन इसमें एक ट्रिगर है, 400 के आसपास बाई कर सकते हैं। और इसमें भी सेम है, डबल बॉटम की वही एग्रेसिव एंट्री ही बन सकती है। तो आप चाहो तो इस ट्रिगर को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर लो, तो ये आपकी जो कन्विक्शन है उसको बढ़ाने में बड़ा काम आएगा। तो काफ़ी क्रूशल वीक है, ग्लोबल मार्केट फ्राइडे भी गिरे हैं। तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो या अगले हफ्ते वीक रहे, प्रेशर में रहे। इसलिए चार नए सेटअप हैं जिसमें इंडसेंड में ट्रिगर नहीं है, बट बाकी तीन में ट्रिगर है। तो ट्रिगर को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि बस इंडसेंड एम एबीबी इंडियन होटल देखा तो आग बंद करके बाय कर ली। और अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अगला हफ्ता लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी है, तो नवंबर एक्सपायरी में ट्रेड कीजिएगा। थोड़ा ग्रीड कम कीजिए, थोड़ा लॉजिकल ट्रेड कीजिए, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। तो एंड करते हैं। ये अगले हफ्ते के कुछ सेटअप्स थे। मैं होप करता हूँ ये सेटअप्स आपके कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो आज के डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेड कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले, और सीखते रहें ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन पाए। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।